हेलो गाइस। बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि आपने ब्रीफ समरी पढ़ी कि ओल्ड और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंस क्या है। हमने डिफरेंस देखा होगा, बारीकी से समझा होगा कि एक्चुअल में बेसिक जो है मॉडर्न और ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या पढ़ेंगे, पहले समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट क्या होता है, इसको पता? डीएनए तो पता आपको, रिकम्बिनेंट क्या मतलब? रिकम्बिनेंट का मतलब होता है कि जैसे थोड़ा आपके पास है, 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये किसी और के पास है, आपके फ्रेंड के पास है, ठीक है। दोनों ने क्या कर दिया, मिला दिया, तो क्या हो गया 20। थोड़े आपके हो गए, थोड़े रुपये उसके हो गए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लो, तुम 20 रुपये का क्या करोगे, आपके ज़्यादा हो गए, इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि 20 रुपये की टिकट, 20 रुपये का कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल सकता है, क्या है। चलो रिकम्बिनेंट डीएनए को समझते हैं। पहले डीएनए समझ लो, डीएनए क्या वाला है, कैसा स्ट्रक्चर है। डीएनए को ध्यान से देखो, क्या है ये डीएनए, ये क्या बना दिया है ना। चलो डीएनए ये रहा, रिकम्बिनेंट बनाना है। ये डीएनए किसका है, आपका है। किसका डीएनए है, आपका है। किसका डीएनए है, ये आपका है, ठीक है। ये क्या है, आपका डीएनए है। और साइड में आपको बना के दिखाता हूँ, देखिए ये डीएनए किसका है, ये आपकी फ्रेंड का डीएनए है। एग्जाम्पल से सुनो, ठीक है। ये किसका, फ्रेंड का डीएनए है, ये फ्रेंड का डीएनए है। और ये किसका, आपका। ये किसका है, आपका। ये डीएनए किसका है, आपका डीएनए। और ये किसका, फ्रेंड का डीएनए। अब मान लो कि आपके फ्रेंड के डीएनए, आपका फ्रेंड के डीएनए में कुछ ऐसा है जो आपको चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपके फ्रेंड की जो आंखें हैं वो अगर ब्लू कलर की है तो उसके डीएनए में ब्लू कलर का हो। रिलेट करो ना, आपकी फ्रेंड के आंखें कौन से कलर की है, ब्लू कलर के, और आपकी ब्लैक कलर की है। मान लो कि आपकी फ्रेंड की आंखें रेड कलर की, तो उसके डीएनए में कुछ ऐसा होगा कि उसकी आंखें रेड कलर की और आपकी ब्लैक कलर की, उसके डीएनए में कुछ ऐसा होगा कि उसकी आंखें, आपकी आंखें कैसी है, ब्लैक कलर की। अब आप चाहते हो, क्या चाहते हो, कि मेरी भी आंखें रेड कलर की होनी चाहिए। मैं कैसे, मेरी आंखें रेड कलर की क्यों नहीं है, अब आप जानना चाहते हो। अब आपको चाहिए, अब आप क्या करोगे, आंखें निकालना नहीं है, तरीका है। क्या तरीका है, बायोटेक्नोलॉजी ने पॉसिबल किया, ठीक है। कैसे पॉसिबल किया, देखो। जैसे मान लो ये आपका फ्रेंड का डीएनए है, इसके अंदर क्या कैरेक्टर है, इसके अंदर है रेड कलर, रेड कलर आई। इसके अंदर कौन सा, रेड कलर है। इसमें कौन सी आँख है, रेड आई। कौन सी आई है इसके अंदर, रेड आई। और आपकी ब्लैक आई, ठीक है। आपकी कौन सी है, ब्लैक। अब आपको चाहिए, क्या करोगे आप, अब आप ना इसमें से ये डीएनए निकाला अपने दोस्त का, अपने दोस्त का डीएनए आपने निकाला, वो ऐसा कुछ दिखेगा। और जब ये ऐसा दिखेगा तो आप क्या करोगे, अब आप इसमें से वो जीन ढूंढोगे। कौन सा जीन ढूंढोगे, कि जिसकी वजह से ये लाल आंखें आ रही है, जिसकी वजह से ये लाल आंखें आ रही है, वो जीन मान लो कि यहाँ मिला, कहाँ मिला, जिसकी वजह से तेरी लाल आंखें आ रही है, वो जीन यहाँ मिला। अब ये
डीएनए देखो कहाँ है, ये जीन कहाँ है, ये वो जीन है जहाँ पे आई कौन सी है, रेड कलर, रेड आई जीन, समझे। और आपके पास क्या है, आपके पास जो आई है वो कौन सी है, ब्लैक, कौन सी है वो, ब्लैक। ये कौन सी आई है, ब्लैक, ये ब्लैक है, समझे। अब आप चाहते हो कि आपकी आंखें क्या हो जाए, रेड हो जाए, बट आपके पास जीन कौन सा, ब्लैक कलर। अब इस जीन को तोड़ना है, पहले इस जीन को निकालो। कैसे निकालोगे, मान लो कि ये जीन इधर है ना, अंदर की साइड है, तो आप क्या यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या यूज करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करोगे। इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जैसे मान लो कि आपने ऐसा कुछ दिखा दिया, ठीक है, कैंची टाइप में, ठीक, ये कैंची कहाँ आएगी, ये कैंची यहाँ आएगी। ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है ये, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो कैंची कहाँ आ गई, ठीक है, ये कहाँ से काट देगी, तो यहाँ से काट देगी, ठीक है। ये कैंची कहाँ से काटेगी, ऐसे यहाँ से काटने लगी। ये जीन क्या हो गया, निकल गया। किसने निकाला, यही तो मेन है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। तो ये डीएनए ये जीन अंदर था, बिल्कुल बीच में था। तो जो बीच में कट करने वाले एंजाइम का, कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, वो होता है एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, समझे क्या। इस जीन को काटने वाले कौन है, एंडोन्यूक्लियस। अगर मान लो ये जीन है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब एंड पे प्रेजेंट होता है, तो ये जीन यहाँ पे भी हो सकता है, अगर एंड पे प्रेजेंट होता है, एंड पे पहुँचा, अगर अंदर है तो एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा, और अगर बाहर होता तो बाहर किसको काटता, वो काटता एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसको काटता, जो बाहर, मतलब आउटर साइड में प्रेजेंट होता, एंड पे प्रेजेंट होता, तो वो एक्सोन्यूक्लियस हो जाता। अगर ये अंदर है तो एंडोन्यूक्लियस। अब इसको कट कर लिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको काट दिया गया। किसने काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। ध्यान दो कि आपका फ्रेंड है, आपका फ्रेंड का डीएनए के अंदर कौन सी आंख है, लाल कलर वाली आंख। लाल कलर वाली आंख का डीएनए जीन कहाँ, ये रहा, इसको काट डालो। काट दिया, किसने काटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा। अब ये जीन को काट दिया, इस पूरे डीएनए को क्या करोगे, इस डीएनए को फाड़ देंगे। हमें इतना ही चाहिए था, हमने काट लिया। अब इसको अलग रखेंगे हम, इसको हमने क्या रख दिया, अलग। अब इस वाले डीएनए को, ठीक है, अब ये डीएनए में यह बना दिया, जैसे कि हमने ये वाला कहाँ बना दिया, साइड में कर दिया, भाई ये काट के रख दिया हमने, ठीक है। ये वाला हमने, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमने क्या कर दिया, काट दिया। यही है वो जीन जिसकी वजह से तेरी लाल आंखें थी, यही है वो जीन, ठीक है, वही जीन है। अब इस जीन का क्या करोगे, अब आपको लाल आंखें चाहिए, आपके पास है ब्लैक कलर वाला। अब आप क्या करोगे, क्या करोगे, बताओ क्या करोगे, मुझे नहीं पता, चलो मैं बताता क्या करोगे इस जीन का। अब आप क्या लोगे, वेक्टर लोगे। क्या लोगे, वेक्टर लोगे। अब वेक्टर की क्या कहानी है, वेक्टर कौन है, कहाँ से आ गया, अभी तक तो नहीं था। अब आप वेक्टर ले लो इसको। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर कुछ ऐसा होता है, एक सर्कुलर टाइप की चीज़ होती है। क्या होती है, सर्कुलर टाइप की चीज़ होती है वेक्टर, ऐसा कुछ होता है वेक्टर, ठीक है। वेक्टर दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, शक्ल ले लो वेक्टर की, वेक्टर
ज़्यादा कुछ खास चीज़ तो नहीं है, बट खास तो है, बट दिखने में कुछ खास नहीं है। इसके अंदर कई सारी साइट प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? कई सारी साइट होती है, जैसे ये हो गई, यहाँ पे हो गई, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? कई सारी साइट प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, कई सारी साइट आपने देखा होगा गुजर, ठीक है। मैं वो भी डिस्कस करूँगा, पहले इसको समझो। अब तो आपने वेक्टर की शकल सूरत देख ली होगी कि ऐसा दिखता हमारा वेक्टर। इसके अंदर छोटी छोटी साइट होती है, ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी साइट्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो जीन है ना, हम इसको वेक्टर में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? इस जीन को हम क्या करते हैं? वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं, समझे? इस जीन को क्या करते हैं? वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इस जीन को जब वेक्टर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो अब क्या करें आगे? जैसे मान लो इस जीन को क्या कर दे? अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, वो जीन इंट्रोड्यूस हो चुका है, वो जीन क्या है? इंट्रोड्यूस हो चुका है। आप ध्यान से देखिए, इसलिए मान लो अब इस जीन को कहाँ डालोगे? ठीक है, इस जीन को कहाँ डाल दोगे? आप इस जीन को डाल दो इक्वलाई में। कहाँ डालोगे? इक्वलाई। ये इक्वलाई क्या बोला है? यही तो बोला है, ठीक है। इक्वलाई ना एक हिसाब से यूज तो होता है, मतलब क्लोनिंग के लिए यूज होता है। ये कैसा? मतलब जैसे बैक्टीरिया होते हैं, यीस्ट होते हैं, वैसे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म का नाम है इकोलाई। क्या नाम है? इकोलाई नाम है। ये एक ऑर्गेनिज्म है जो वेक्टर को अंदर ले लेता है, ठीक है। क्या करेगा? ठीक है, अब ये इकोलाई क्या करेगा? वेक्टर को अंदर ले लेगा अपने, ठीक है। आपने वेक्टर किस में भेज दिया? इकोलाई में भेज दिया, ठीक। ये आपका वेक्टर, ठीक है। ये आपका क्या है? वेक्टर है। ये क्या है आपका? वेक्टर। ये आपका वेक्टर, ठीक। ये इकोलाई है। क्या है ये नाम? इकोलाई। ये इकोलाई पता क्या करता है? इस वेक्टर को अंदर लेके, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो होता है, बहुत ज़्यादा। इसकी क्या बन जाएगी? मल्टीपल कॉपी बन जाएगी, मल्टीपल कॉपी बन जाएगी, कॉपीज। क्या बन जाएगी इसकी? मल्टीपल कॉपी बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे 1 इक्वलाई, 2 इक्वलाई, 3 इक्वलाई, 4 इक्वलाई, 5 इक्वलाई, ऐसे, ठीक है। ये 2 से 4 बन जाएगी, 4 से 6 बन जाएगा, 6 से 8, 12, 20, ऐसे बढ़ता रहता है, बहुत जल्दी रैपिड ग्रो करता है। इसीलिए हम इक्वलाई का यूज़ करते हैं। वो ये वेक्टर को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। इक्वलाई समझाया। अब क्या करो? अब पता है क्या करो? ये वैसी ही है जैसे आपको, मतलब आपने क्या किया? इक्वलाई इंटेक ले लिया। अब क्या करोगे? इस जो वेक्टर को जो जीन के साथ इंसर्ट है, जैसे इसने इक्वलाई ले लिया ना, इक्वलाई ले लिया वेक्टर को, वैसे ये जो वेक्टर है ये एंटर होगा आपकी बॉडी में, ठीक है। ये आपकी कहाँ जाएगा? बॉडी में एंटर हो जाएगा। जब ये बॉडी में एंटर होगा तो ये अपने रंग दिखाने शुरू करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया? कट किया ना, वैसे ही यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा, ठीक है।
वैसे ही क्या करेगा, इसको यहाँ से कट कर देगा। तो कट करने के बाद क्या होगा, क्या होगा भाई, कट करने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको जब बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, इसको जब बाहर निकाल दोगे तो कोई चीज़ अंदर चली जाएगी। कौन चली जाएगी, कौन चला जाएगा अंदर भाई, कौन चला जाएगा, जरा बता तो दो। ये चला क्या, कौन चला जाएगा अंदर, ये चला जाएगा। ठीक है, कौन चला जाएगा, ये चला जाएगा। समझे इस बात को। वो जैसे ही अंदर चला गया, ये काटेगा, छेद करेगा, साइड कर देगा, उसको निकाल देगा, आपकी काली आंखों को निकालेगा और लाल आंखों को क्या करेगा, इंसर्ट कर देगा। समझ में आया। ये कहानी थी एक, जिससे आप समझ सको कि वेक्टर एक्चुअल में है क्या, इकोलाई क्या है। ये रेक्सिस्टन एंजाइम जो टर्म्स आपको पढ़ने को मिलती है ना, तो ये है क्या, ये है ये टर्म्स। रेक्सिस्टन एंजाइम का काम क्या है, काटना। आपको अगर चाहिए तो ये कहानी याद आ जाएगी कि भैया क्या क्या होते हैं, जिसको बेसिक से, बिल्कुल मतलब बेसिक से समझना होता है ना, भैया उसको कुछ नहीं पता। तो ये कहानी जो है, ये कहानी आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास कर सकते। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है, लाल आंख। एंजॉय करो, क्या करना, क्या करना जो जैसे ये इक्वलाई की क्या कहानी है, इक्वलाई मल्टीप्लाई कहानी है। जैसे आपने एक वेक्टर बनाया, ठीक है, गोली की तरह काम करेगा ये। जैसे 10 है, 1 2 3 4 5, जैसे ये 5 है ना इक्वलाई। आपने 1 खाया तो आपकी आंख हो गई। आप अपने दोस्तों को बांटना चाहते हो तो ये गोलियां दे दो। आपके 5 दोस्त हैं तो इसको 5 और बना के जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तब अपने दोस्तों को दे देना। तुम मैच करना, तुम्हारी लाल आंखें, तुम्हारे दोस्तों की लाल आंखें, और फिर तुम्हारा दोस्त जिसकी लाल है वो चिढ़ाएगा नहीं तुम्हें। वेरी गुड, नेक्स्ट। ठीक है, समझ गए। मान लो बस बेसिक तरीका जिससे हम समझ सकें कि एक्चुअल में कहानी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक क्या है। यही है बेसिक। बायोटेक्नोलॉजी कर क्या सकते हो, जो कुछ लोग पूछते हैं ना बायोटेक्नोलॉजी क्या कर सकते, ये कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी, बट इसमें मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, जितना सुनने में आसान लगता है ना, इतना आसान नहीं है ये। घंटों घंटों तक, पता नहीं साल 2 साल तक बैठे रहना पड़ता है एक ही एक्सपेरिमेंट को करते हुए। ठीक है, ये बहुत ईजी नहीं है, ये ईजी नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका, बट आपको आसानी से इतना हो सका मुझसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ज़रा कोऑपरेट करना। अगर आपको और भी बायोटेक्नोलॉजी जानना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और भी कुछ जानना है, ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीडियो, वी विल कम सून।